पार्वतीयं यदाञ्जनं दिशाः प्रदिशाः परदिक्षेवास्तु ॐ चतुर्वीरं भज्यताञ्जनं देवर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु वस्तिष्ठासि सविदेवचार्य इमाविशो अभिहरन्ते बलो ॐ मणिमेकं गृणुस्व स्नाये वीणामिवैरमेषाम् चतुर्वीरं निर्विदेभ्यश्चतुर्भ्यो ग्राह्या मन्त्रेभ्यः परिपार्वस्मो स्वस्तये सुभूतये स्वाहो ॐ इन्द्रो मेन्द्रियेणावतु प्राणाय पानाय युजे वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहो ॐ सोमो वासोऽन्येनावतु प्राणाय पानाय युजे वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहो वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहो वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व से मेरा आशय है विश्व में केवल भूमंडल नहीं आता, संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। सारे ब्रह्मांड में जैसा जीवन इस पृथ्वी लोक पर है, ठीक इसी प्रकार का जीवन अन्य लोकांतरों में भी है। आज का वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाया, परंतु स्वयं पूज्य गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि जी ने अपने अनेक व्याख्यानों में ये स्पष्ट किया है कि जैसा जीवन पृथ्वी लोक पर है, ठीक इसी प्रकार का जीवन अन्य लोकों पर भी है। अब इस विषय में भी अन्वेषण की आवश्यकता है। अगर आज का वैज्ञानिक वो पात्रता रखता हो तो आगे बढ़ सकता है। तो खैर मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। हमारा मुख्य विषय है यज्ञ। और अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे कोई शंका नहीं है कि मानव जीवन की संपूर्णता का एकमात्र क्रियाकलाप अर्थात कार्य, या यूं कहिए कर्म, या सामान्य भाषा में कहिए काम, अगर कोई है तो उसका नाम यज्ञ है।
तो हमें अपने जीवन में इस यज्ञ को निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। और किसके अंतर्गत? परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद संविधान के अंतर्गत। वेद हमारा क्या है? संविधान, अर्थात नियमावली। अगर मैं कहूं तो और हम इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं परंपरा की। आज गांव-गांव में, नगर-नगर में हर 10 कोस पर परंपरा बदल जाती है जी। विवाह के आयोजन होते हैं ना, तो विवाह हुआ तो लड़की वाले क्या कहते हैं जी, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। लड़के वाले क्या कहेंगे, हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो ये तो मानवता का सामंजस्य नहीं दिखाई देता। मानवता का सामंजस्य कहाँ है? जहां एकता हो। जो भी कार्य हम करें उसमें एकता हो, किसी भी प्रकार का विरोध न हो। तो सज्जनों, माताओं, परमपिता परमेश्वर ने वेद को संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए एक सा विधान संविधान के रूप में कब दिया था? सृष्टि के आदि में। और उसका काल कितना हो गया? 1,29,49,125 वर्ष इस समय चल रहा है। और देखिए, मानव को इस संसार में मतलब कितने समय बाद मानव की उत्पत्ति हुई? 1 करोड़ वर्ष का समय लगा। उससे पहले देखिए उस परमात्मा की व्यवस्था देखिए, वो कितना, मतलब उसे परमपिता इसीलिए नहीं कहते क्योंकि वो सर्वरक्षक है। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है जी? ओम। और ओम का अर्थ क्या किया ऋषियों ने? सर्वरक्षक। सर्व शब्द का प्रयोग किया, यानी जो सर्वरक्षक है, सारे संसार की रक्षा करने वाला है। तो उस प्यारे परमपिता परमेश्वर ने हम सबके कल्याण के लिए इस वेद संविधान को सृष्टि के आदि में प्रदान किया था और हमारे लिए इस सृष्टि को व्यवस्थित किया। पहले जैसे माता पिता, आप अपने पारिवारिक व्यवस्था में देखिए, अपने पुत्र या प्रजा, पुत्र से मतलब मेरा पुत्र पुत्रियों के लिए माता और पिता क्या व्यवस्था करते हैं? सब कुछ करते हैं ना उनके लिए, और उनको सब कुछ व्यवस्थित करके दे देते हैं कि बेटा मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, अब इसको सुरक्षित रखना तुम्हारा कार्य। तो परमात्मा ने 1 करोड़ वर्ष का समय किसमें लिया? इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने में लिया। यानी सब कुछ जो हमारी आवश्यकताएं की वस्तु थी, उन सब वस्तुओं को परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के अंदर यथास्थान व्यवस्थित कर दिया। और व्यवस्थित करने के बाद हम जीवात्माओं को इस संसार में उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के साथ साथ एक संविधान दिया, प्रोस्पेक्टस, जिसके अनुसार हमें अपने जीवन में चलना है। बिना नियम के तो हम नहीं चल सकते। अगर बिना नियम के चलेंगे तो कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। तो ये जो वेद ज्ञान विज्ञान है, ये हम सबका क्या है? संविधान है। और संविधान के साथ साथ इसको हम वास्तव में अगर कुछ कह सकते हैं तो ये हमारा धर्म है, वैदिक धर्म जिसको कहते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म। और इस धर्म के अनुसार चलना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। यही एकमात्र संविधान है। अगर इससे इतर कुछ है तो वो क्या है? मत मतांतर। लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर प्रत्येक जीवात्मा के लिए अगर कोई संविधान निर्धारित है ईश्वर की व्यवस्था में, तो उसका नाम वेद है, और उसी को कहते हैं वैदिक धर्म। हमारा धर्म भी एक है सज्जनों माताओं, और हमारे धर्म को चलाने वाला भी एक है, और वो हम सबका क्या है? देव, परमपिता परमेश्वर। वेदों में उसके बहुत से नाम आते हैं। अगर आप देखें तो परमात्मा का मुख्य नाम तो एक है, परंतु गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार उसके नाम अनंत हैं। अनेक नामों वाला है वो परमपिता परमेश्वर।
तो सज्जनों माताओं, हम उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। संतुलन जो है ना तो करते हैं, पुण्य करो तो पाप करते हैं। नहीं, यह प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभाव खत्म जी, ये तो नहीं, माइनस तो कभी नहीं होते ना, माइनस कभी नहीं होते। प्रभाव वो ऐसा कि बैलेंस हो गया ना जी। भाई। जिसको आपने अर्जित किया है और जो आपके सुकृत हैं, जो आपके तपस्या के द्वारा किया हुआ है, वही तो सुकृत है, वही तो पुण्य है। मैंने सुकृत की भी व्याख्या की थी और पुण्य की भी व्याख्या की। आपने माइनस होते हैं ना जी। हैं? भीष्म पितामह ने कट जाना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भीष्म पितामह ने जब कहा, देवकी नंदन मैं बाणों की शैया पे पड़ा हुआ हूँ और मैं अपने 100 जन्मों के जो वो हैं संस्कारों को जानता हूँ, 100 जन्मों को जानता हूँ। उन्होंने कहा, पितामह 105वां जो जन्म है ना आपका, उसमें आपने राह में जाते हुए एक सर्प को जो आहत था उसको उठा करके बचाते हुए पीछे फेंक दिया था कि ये किसी से मर ना जाए, किसी के पैरों के नीचे या रथ के पहियों के नीचे ना आ जाए। वो जाकर के झाड़ी में कांटों से मिल गया। तो आप ये देखें कि आत्मा तो सर्प में भी है, और जब सर्प में आत्मा है तो सर्प की जो पीड़ा हुई होगी उसकी आत्मा से क्या आह निकली हो। ये तो हो गया जी। वो भुगतने पड़ेगी। हाँ जी, भोगने पड़ेंगे, भोगने वो नहीं घटेंगे ना, वो पाप तो आपको भोगने पड़ेंगे क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं जी। सुकृतों में तो ऐसा होता है कि आपसे जो त्याग होता है ना, इसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो पहला मंत्र आएगा, जहाँ से ईशावास्योपनिषद प्रारंभ होता है, वो कहता ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः। क्योंकि एक तो होता है त्याग, त्याग 2 प्रकार से होता है जी। सकर्मक जो त्याग होता है ना, जिसमें अहंकार की भूख लगी होती है, मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो दान कर दिया, यूं कर दिया, मैं वो कर दिया। और दूसरा होता है कि आपने संसार की वास्तविकता को जान करके अपने आप को सीमित कर दिया, जो व्यर्थ था ना, जिसे आप व्यर्थ समझते हैं जी, तो वो आपसे छूट गया जी। ॐ येन देवः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमानेः पुनन्तु नः। ॐ पावमानेः समस्तया नित्याभिरक्षते नन्दन पुण्यांश्च भगाक्षर
भानुं रोदसे अन्तरुर्वे स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चो ॐ सर्वन्धा विश्वादुरितानि सापानने स्वेदम आजातु वेदः स नो रक्षेष दुरितादवत्या तस्मान् गृणत भूतनो मगनो दयालु का सबसे सुंदर गुण अगर कहीं आएगा तो वो केवल यज्ञ के द्वारा आएगा, क्योंकि यज्ञ में तो प्रारंभ से ही परोपकार होता है। यजमान जब प्रथम आहुति देता है वो अग्नये स्वाहा, तो अग्नये स्वाहा के पश्चात ही वो बाद में कहता है कि ओम सोमाय स्वाहा, कि हे परमपिता परमात्मा मेरे अंदर ज्ञान की अग्नि या कर्म की अग्नि या प्रकाश की अग्नि तो हो, परंतु सौम्यता भी हो। क्योंकि अगर आपके अंदर अग्नि है और सौम्यता नहीं है तो कहीं न कहीं जीवन में न्यूनता आ जाती है। इसलिए कहा कि हम जो है परोपकारी बने। अब परोपकार के उदाहरण भी बहुत से हो सकते हैं। ऋषि दयानंद का लीजिए। ऋषि दयानंद को जब उस पाचक ने, रसोइये ने जहर दिया और जहर दे करके उसने अपना भूल स्वीकार की कि प्रभु मुझसे तो ये गलती हो गई है, तो उन्होंने उसको दिया, किराया विराया देकर के कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सुबह जो था भक्त आएंगे वो तुमको मार देंगे। क्यों? क्योंकि ऋषि जानते थे कि मैंने अगर इसको आज मरवा दिया तो कल इसका भी ऋण मुझको देना पड़ेगा। इसलिए जो था कितने सुंदर उदाहरण उनका था, कितने दयालु थे। इसलिए परमात्मा को कहा कि परमात्मा जहाँ दयालु है वहीं न्यायकारी भी है। परमात्मा कितनी सुंदर व्यवस्था करता है, हमारे भोज्य पदार्थ के लिए करता है, हमारे जीवन की रक्षा के लिए करता है, हमें उन्नति की ओर ले जाने के लिए करता है, और हमें अहिंसक भावों को त्यागने का भी करता है। जब मनुष्य किसी भी कार्य को करता है और करने से पहले अगर वो कार्य अच्छा है तो हृदय में प्रसन्नता होती है, और वो कार्य अगर कहीं ना कहीं गलत है, बुरा है, तो हृदय में क्या होती है? प्रसन्नता नहीं होती। अंदर से आवाज आती है कि इसको मत करो, परंतु फिर भी कर देता है। तो इसलिए जो था हमको क्या होना चाहिए? हम इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्रदेव, हमको आप परोपकारी बनाइए, हमको आप दयालु बनाइए, क्योंकि परोपकार के बिना भी जीवन कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है। जीवन में कहीं ना कहीं त्रुटियां आ जाती है। जीवन में बहुत सी विपत्ति आती है, परंतु फिर भी व्यक्ति को परोपकारी ही होना चाहिए। व्यक्ति को अब बात कहने को तो बहुत है, जानते सब हैं, परंतु जो उसको क्रियामान करता है, जो क्रियात्मक करता है, जो प्रैक्टिकल में लेता है, उसी का ही कहीं ना कहीं वो ही जीवन में सफल होता है। आगे कहा कि जीवन की सफलता के लिए हम इंद्र को पुकारते हैं। इंद्रम समी के वनिनो हवामहे। हम भगवान इंद्र को या हम इंद्रदेव को किसके लिए पुकारते हैं? जीवन की सफलता के लिए। और जीवन की सफलता कब होगी? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सफल हो। हर जो साधनात्मक व्याख्यान है ना, उन व्याख्यान को पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो कितने ऊंचे ऋषि हैं। उन्होंने जो ज्ञान और विज्ञान की धारा समाज कल्याण के लिए प्रवाहित की, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो सज्जनों माताओं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार पढ़ने के बाद आपको एक दर्शन उसमें मिलेगा। ऐसे दार्शनिक ऋषि थे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उन ऋषि जी ने आत्म तत्व की जो विवेचना की है, उनका एक ग्रंथ है आत्मदर्शन और एक ग्रंथ है आत्मा का योग साधना। आप लेके जाइए, उनके इन अनमोल ग्रंथों को लेकर के जाइए और उनको पढ़ने के बाद आपको ये अनुभूति होगी, ये अनुभव होगा कि मैं कौन हूं। आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे तो मैं कौन हूं। बस इस विषय को हमें सबसे पहले अपने जीवन में समझना, और जब हमें ये बोध हो जाएगा ना कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि मैं हूं। परंतु बिना अभ्यास के ये सब कुछ नहीं है। अनभ्यासे विषम कार्य। बारंबार अभ्यास करने के बाद आप स्वयं की अनुभूति करेंगे, अपने को जानेंगे।
और सज्जनों माताओं, जब अपने को जान लोगे तो फिर आपका जो मार्ग है ना वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई संदेह, किसी भी प्रकार की कोई शंका आपके मन में नहीं रहेगी। तो मैंने थोड़ा सा चिंतन आपको दिया कि आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, सुधीजन हैं, विचार करेंगे और आगे भी 2-3 दिन का समय है, कोई समय मिलेगा तो कुछ चर्चाएं अवश्य करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयो स्वाहा। देखिए, पूज्य परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और यहाँ पर जो सभी विद्वर जन, होता जन उपस्थित रहते हैं, उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे भाई श्रीमान सुदर्शन जी, हाँ अभी बोल रहा हूं, और पूज्यपाद गुरुदेव का इस परिवार के ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा है। इनके पूज्य बाबा जी, उनका क्या किस नाम से प्रसिद्ध थे? हाँ, श्री हरवंश सिंह नंबरदार, पूज्य गुरुदेव से उसी समय जुड़े थे जब पूज्य गुरुदेव ने यहाँ आश्रम की स्थापना की। उसके बाद ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना, नींव के पत्थर थे, वो पूज्य गुरुदेव से जुड़े और अपने परिवार को इसी प्रकार से जोड़ा। और उनके पुत्र श्रीमान कृष्णपाल सिंह जी, और अब उन्हीं की ये तीसरी और चौथी पीढ़ी पूज्यपाद गुरुदेव के उस कार्य को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे भाई श्री सुदर्शन जी, संयोग देखिए, इनका भी आज जन्मोत्सव है, 68 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और 69वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। और दूसरा ये दोहित्र देवता, जिसका नाम श्रेयांश चौधरी, इसका भी जन्मोत्सव आज ही है। तो नाना और देवते, ये एक विशेष संयोग है। तो श्री सुदर्शन जी के लिए भी प्रभु से शुभकामनाएं करेंगे, ये शतायु हों और पूज्य गुरुदेव ने जो मार्ग दिखाया है उस पर आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार को भी इसी प्रकार से आगे लेकर के चलते रहें। और उनके देवते श्रेयांश चौधरी के लिए हम विशेष शुभकामनाएं करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये बालक आज 17 वर्ष का, 17 वर्ष के हो गए ना, हाँ 17 वर्ष पूरे हो गए हैं। 18वें वर्ष में ये बालक प्रवेश करेगा। तो इस बालक का ब्रह्मचर्य काल है, शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा, उच्च शिक्षा इंटर कर रहा है। तो इस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलकर के प्रभु से इस समय प्रार्थनाएं करेंगे वेद मंत्रों के द्वारा। आप सब स्वाहाकार करते हुए इस बालक की उन्नति के लिए और भाई सुदर्शन जी के लिए विशेष रूप से आप इन दोनों के लिए शुभकामनाएं करते हुए परमपिता परमेश्वर से इनके मंगल की कामनाएं समय करेंगे। सभी वेद मंत्रों के द्वारा आहुति देंगे सभी यज्ञशालाओं पर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ भद्रं तन्नासु ओम स्वाहा। ओम आनो भद्राः करो यन्तु विश्वदोर्धासो परियासंविदाः देवानो यथा सदमिन्द्रधे असन्नकायो रक्षितारो दिवे दिवो स्वाहा। भद्रासुमलूयतां देवानां प्रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सत्यमुपसेति भावयं देवान आयो प्रतिरन्तु जीवसो स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवान् स्वस्तनूर्विषेमहि देवहितं यदायो स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदहस्तं जीवेम शरदहसदं शृणुयाम शरदहसदं प्रब्रवाम शरदहसदमदीना
कल्पनां चक्षुर्यज्ञेन कल्पनां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पनां वायुयज्ञेन कल्पनां मनोयज्ञेन कल्पनां आत्मा यज्ञेन कल्पनां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पनां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पनां सूर्ययज्ञेन कल्पनां पृष्ठं यज्ञेन कल्पनां यज्ञो यज्ञेन कल्पनां सोमश्च यजुश्च ऋक्षसामच बृहच्च सन्तरञ्च स्वरदेवागन्नामृता भूमः प्रजापते प्रजाभूमवों स्वाहा ॐ मरिधत्तधत्तनो वर्षसोमं शरामृत्यं कृणुदीर्घमायुः बृहस्पति प्रायच्छदा वास एतत् सोमाय राज्ये परिधात्रवा ॐ स्वाहा ॐ यज्ञमानवा दिष्टास्मा भवतु ते तमो प्रणवन्तु विश्वे देवाः आयुष्येषदो ॐ स्वाहा ॐ यस्य देवापरो प्रथमवासन्ता विश्वेवन्तु देवाः तं वा भ्रातरासो वृथा वर्धमान मनोजायन्तां बहवः स्यादो स्वाहा ॐ ध्यायुषं नमदग्नेः तस्य पश्यर्ध्यायुषं यद्देवेषु ध्यायुषं तन्नो सूर्यायुषो स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बहुत बहुत मंगल कामना स्वाहामग्नये नमः ओम भुवनवायवे स्वाहा वायवे नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा आदित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वर्गनिवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः नमः कृष्ण का आहुति अच्छा है वो हाँ ठीक है सबको दे दीजिए और ये बोला मनोद्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृदं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सौतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्पय स्वाहा दीजिए आहुति सृष्टकृते नमः प्रजापति आहुति मन में प्रजापति का मनन करते हुए फिर से आहुति ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः देशाभिहन्तः तत्सविष्टः परिधेयाश्च देवाः इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त्वा सद्यास्मिन् पर्षिमादे त्वं स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ संस्तवभागास्तेषाभिहन्तः तत्सविष्टः परिधेयाश्च देवाः इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त्वा सद्यास्मिन् पर्षिमादे त्वं स्वाहा ॐ स्वाहा एक आचमन करेंगे इस औषध को लेकर के ओम सुमित्रियानः औषधयः सन्तु आचमन करके अब आचमन पात्र से सीधे हाथ को प्रक्षालन करके पुनः इस औषध को लीजिए और अंगूठे के ऊपर से मेखला में विसर्जन करें ओम दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्वेष्माः अब वरीय जी ये यज्ञ शेष सभी को प्रदान करेंगे अग्नि व्रतपते व्रतम आचार्यशम तदशकम तन्मे अराधि इदम अहम य एव अस्मि सोऽस्मि एक परिक्रमा कर लेंगे भाइयों घूमकर ओम अग्नि व्रतपते व्रतमाचार्यशम तदशकं तन्मे अराधि इदमहं य एव अस्मि सोऽस्मि ॐ अग्ने व्रतपते व्रतमाचार्यशम तदशकं तन्मे अराधि इदमहं य एव अस्मि सोऽस्मि
तन में खरा। सृष्टि में जितने भी देवगण हैं वो मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। परमात्मा का सृष्टि रूप यज्ञ क्या है? परमात्मा की जो रचना है, इस ब्रह्मांड को किस प्रकार से अद्भुत प्रकार से परमात्मा ने रचित किया, और इसमें जितने भी पदार्थ हैं जिनको आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष में, अगर उन पदार्थों के व्यवहार को आप देखें तो उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वो प्रतिक्षण यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात उपकार कर रहे हैं, सबका हित कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर देखिए, सूर्य का यज्ञ, चंद्रमा का यज्ञ, नक्षत्रों का यज्ञ, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी का यज्ञ, औषधि, वनस्पति, फल, फूल इत्यादि का यज्ञ, नदी, सरोवर, समुद्र का यज्ञ, कहां कहां तक आप दृष्टिपात करेंगे, सब किस प्रकार से इस यज्ञ में संलग्न है। वो अपनी परवाह न करते हुए दूसरों को कहीं न कहीं लाभान्वित कर रहे हैं। तो सज्जनों माताओं, ठीक इसी प्रकार का व्यवहार हम मनुष्यों का भी होना चाहिए। ये हमारे लिए ईश्वरीय आदेश है। प्रातः काल पूज्य ब्रह्मा जी बहुत सारगर्भित चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा माताओं थोड़ा शांति रखिए कृपया। देखिए, हमारा मूल क्या है सैद्धांतिक स्तर पर। सभी विचार करेंगे, अर्थात अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर भी चिंतन करें और भौतिक स्तर पर भी चिंतन करें तो हम सबका मूल उत्पत्ति का स्रोत कौन है। मैं आपको उस विचार से इस समय जोड़ना चाहता हूं। पूज्यपाद गुरुदेव के व्याख्यान आप पढ़ें। हमारा वंशावली का क्रम कहां से प्रारंभ होता है, हम किसके वंशज हैं। सांसारिक स्तर पर हैं, हम अपने वंशजों पर चिंतन करें तो सृष्टि का जो चक्र ये चल रहा है, जिसको 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125वां वर्ष चल रहा है। तो सबसे पहले कौन हुए, तो हमारा वंशावली का क्रम तो ये है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई। तो पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे जो प्रसिद्ध 5 ऋषि हैं वो हमारे वंशज हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ऋषि ब्रह्मा। और उसके बाद सृष्टि का क्रम ये चल रहा है। तो हम इसको अपना वंशज स्वीकार करें सांसारिक स्तर पर, तो हम सब तो परमात्मा के द्वारा जिन ऋषियों ने इस जगत में मानव जाति का प्रचलन किया, मानव जाति का कहां से प्रारंभ हुआ, वहीं से तो हुआ। जो अमैथुनी सृष्टि परमात्मा के द्वारा प्रारंभ हुई, वही तो हमारे वंशज हैं। तो आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं कि हमारी विचार शक्ति कैसी होनी चाहिए। मानव जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं तो हमें सबसे पहले ये अपने में जानना होगा
कि परम पिता परमेश्वर ने हमें जो ये मानव जीवन प्रदान किया है, इस मानव जीवन की उपयोगिता क्या है, इस मानव जीवन को हम कैसे सफल कर सकते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब हम परमात्मा के द्वारा दिए गए जो वेद संविधान है, जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, उसका अनुसरण अपने जीवन में करेंगे और परमात्मा ने जो हमें स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, उस कर्म की सही सही परिभाषा को जान लेंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा और हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर के ऋषि जी ने जो ये सैद्धांतिक स्तर पर हमें यज्ञ विज्ञान से जोड़ा है, हम इसकी गहराइयों में पहुंचें और इसे अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ें और निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। पवित्र दिव्यात्माओं, बहुत सुंदर परिचर्चा, जीवन के कल्याण की, आत्मा की उन्नति की, सुख पूर्वक और शांति से किस प्रकार जीवन व्यतीत हो सके, वेद मंत्रों के माध्यम से पूज्य ब्रह्मा जी से आप अभी सुन रहे थे। आइए अब हम और आप उन्हीं के आशीर्वाद और छत्र छाया में एक यज्ञ और करेंगे, जिस यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या कहते हैं। संध्या मतलब सम्यक ध्यायन्ति ध्यायते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। मतलब जिस क्रिया में बैठ करके हम भगवान का भली भांति ध्यान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। और संध्या कितने समय होती है? 2 समय। जब प्रातः काल होता है, जब आपस में रात्रि जा रही होती है, दिवस आ रहा होता है, तो उसकी संधि होती है, तो उसको क्या कहते हैं? संध्या। सायंकाल भगवान भास्कर कहाँ जा रहा है? अस्ताचल को जा रहा है, अपनी समस्त किरणों को समेट करके। आपने दिन भर के व्यवहार में बहुत कार्य किया है, अभी आप व्यापक बने हुए थे। किसके साथ? बोले देव यज्ञ के साथ। देव यज्ञ के साथ आप व्यापक बने हुए थे, और ये यज्ञ भी ऊपर से व्यापक है, नीचे से छोटा और ऊपर से व्यापक। तो ये आपको सिखा रहा था कि यजमान के, होताओं के, परमात्मा के प्रिय पुत्रों के हृदय में क्या हो? व्यापकता हो। वो खूब बढ़े, खूब फैले, खूब फैलाएं, खूब निर्माण करें, लेकिन व्यापक व्यक्ति कब होगा? जब वो सिमटा हुआ होगा, जब उसकी प्रवृत्तियां एकाग्र होंगी, तभी वो व्यापक होगा। ये हाथ पूरा खुला हुआ पहले से, ये हाथ पहले से पूरा खुला हुआ है, इसको व्यापक संज्ञा कब तक देंगे? अब व्यापक हुआ। तो हनुमान जी सबसे बड़ा व्यापक कौन है? परमपिता परमात्मा। और हम उसके पुत्र व्यापक होने के लिए पहले सिमट जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करें?
आगे बढ़ने के लिए क्या करें, लंबा चलने के लिए क्या करें, लंबा कूदने के लिए क्या करें, पहले पीछे चलें। जब हम पीछे जाएंगे तो हम बहुत लंबा कूद सकते हैं, इसलिए पीछे का मतलब है संध्या। परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ करके अपने आप को इतना ताकतवर बना ले कि दिन भर के व्यवहार में हम काम कर सके। सुबह संध्या करने के बाद 10, 15, 20 मिनट ध्यान करने के बाद तो सारा दिन काम ही करना होता है ना। आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप कृषि करते हैं, आप व्याख्यान करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप निर्माण करते हैं, या आप विनाश की योजना बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये सारा कर्म बाह्य कर्म हुआ। ये यज्ञ भी ब्रह्म यज्ञ के बाद नंबर आता है इसका। हमारा ठीक से ब्रह्म यज्ञ यदि सिद्ध हो गया तो हम देव यज्ञ के अधिकारी हो गए, और यदि हम ब्रह्म यज्ञ सिद्ध न कर सके तो हम उस देव यज्ञ में उतने सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम सिमटे ही नहीं थे, हमने इकट्ठा ही नहीं किया था। जब आपने इकट्ठा ही नहीं किया तो दोगे कहां से भाई, जमा नहीं करोगे तो निकालोगे कहां से। तो संध्या का मतलब है परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ करके उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना, और उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतार कर और फिर व्यापकता के साथ उसको व्यवहार में ले आना। तो पहले ये, बाद में ये। आपने मंदिर देखो, मंदिर में बैठ के ध्यान को करते तो मंदिर ऊपर से पूरा सिमटा हुआ, ये चोटी ऊपर से कैसी है, पूरा सिमटी हुई, और यज्ञ बोले विस्तृत है, यज्ञ में विस्तृत और चोटी ऐसे पासे जाकर के बिल्कुल सिमटी। तो दिन भर के व्यवहार में जो क्रियाएं आपने की थी उन सबको समेट लीजिए, ऐसे ऐसे करके समेट लीजिए, और जब वो सिमट जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। और वो कब होती है, योगा से चित्त की वृद्धि निरोध, जब संध्या करते हैं चित्त की वृत्तियों को समेट करके एकाग्र चित्त, आंखें बंद, कमर सीधी, बिल्कुल शांत, न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं। 5, 7, 10 मिनट के लिए मैं और मेरे के भाव को समाप्त कर दीजिए। न मेरा कोई पुत्र है, न कोई मेरी पुत्री है, न साधन है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न मकान है, न दुकान है। बस अब मेरे और परमात्मा के बीच में कोई नहीं है। बस अपने जीवन का अनुभव अपने जीवन का अनुभव करिए। जो लोग मंत्र नहीं जानते वो मंत्र को सुने, जो मंत्र सुनने में भी असमर्थ है वो मंत्र को देखिए, जो मंत्र को नहीं देख सकता वो अपने प्राण को नाभि तक जाते हुए देखते रहिए, नाभि तक जा रहा है वापस आ रहा है, उसी को देखते रहिए जब तक हम संध्या कर रहे हैं। हे अधीश्वर देव परम पिता परमात्मा, सीधे बैठेंगे, प्रयत्न करें। आप जब तक संध्या करेंगे कोई आंख नहीं खोलेगा, आंख नहीं खोलेगा तो आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। जब आप संध्या करते हैं आंख खोलिए तो बहिर्मुखी हो जाती है प्रवृत्ति। इसलिए जब भी साधना करते हैं, संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं तो अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। जब समेटते हैं तो ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। इसलिए प्रयत्न कीजिए। और यदि बीच में आपको जम्भाई आ रही है, बीच में आपकी आंख खुल रही है, तो आपको आपको विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मेरे चेतना के स्तर में, मेरी जो चेतना है उस चेतना में कहीं न कहीं रजोगुण या खाया अभी पेट भर के वो खाली नहीं ना चौथा भाग, इसीलिए मैं प्रमाद में हूं। तो कोई किसी को आंख खोल करके भी नहीं देखेगा। मंत्र नहीं जानते तो मंत्र सुनते रहिए, केवल आंख मूंद करके बैठिए, अभ्यास कीजिए बैठने का। और घर में 10 से 15 मिनट कहीं किसी कोने में जरूर बैठा करें। जिस परमात्मा ने इतनी संपत्ति और सुख दिया है उसकी गोद में जरूर बैठे। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा। आपका संबंध केवल सांसारिक क्रियाकलापों से अतिरिक्त
परमात्मा के साथ होना चाहिए। फिर आप मनु के महाराज मनु की तरह, भगवान राम की तरह, योगेश्वर कृष्ण की तरह, महात्मा दयानंद की तरह, पूज्यपाद गुरुदेव की तरह संसार में काम करते हुए, निष्काम काम करते हुए आप परोपकार में हो जाएंगे और आपका ये कर्म निष्काम कर्म बन जाएगा और ये काम आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा निष्काम कर्म। चलिए सीधे बैठे, अपने इष्ट देव का ध्यान। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, सायंकाल की संध्या वेला में हम आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी शरण में आए हैं। जगदीश्वर तू ही संभाल, तू ही संभाल, तू ही संभाल। आथा प्रभु अच्छी
तेभ्यो अस्तु यो स्वान्ते श्रियं वयं विष्णुस्तं भोजं देवा ॐ प्रतीतिर्वरुणोऽधिपतिर्विभागो रक्षितान्मनिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो स्वान्ते श्रियं वयं विष्णुस्तं भोजं देवा सोमोऽधिपतिः सजो रक्षिता शमिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो स्वान्ते श्रियं वयं कृष्णस्तं भोजं वेदवा ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपति कल्पाशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो स्वान्ते श्रियं वयं विष्णुस्तं भोजं भेदवा ॐ बृहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षभिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो स्वान्ते श्रियं वयं विष्णुस्तं भोजं भेदवा ॐ वयं तपस्ता पश्यन्त उत्तरं देवं देवता सूर्यमगर्मज्योतिरुत्तमम् दोनों हाथों को परस्पर आप घर्षण करें और अंगुली मूल को नेत्रों के ऊपर लगाइए। शांति शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जय भूत बोलेंगे उच्च स्वर से। जो बोले स्वभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आदि ऋषि गुरु ब्रह्मा जी महाराज की जय। देव ऋषि महानंद मुनि महाराज की जय। देव ऋषि
लोमस्पति महाराज की पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त महाराज की गुरुवर पूजानंद की महर्षि देवदयानंद की संसार के समस्त ऋषि मुनियों की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की भारत माता की गौ माता की वेद की ज्योति यज्ञ की ज्योति ओम का झंडा ज्ञान की गंगा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को धन्यवाद। पूछ सकते हैं प्रसाद